आज हमारे साथ में रिटायर्ड आर्मी मेजर निरंजन सिंह जो कोडापुरा निवासी हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है और इनको भी भारत सरकार और आर्मी की तरफ से जो निर्देश मिले होंगे, तो इनसे चर्चा करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। सर बताएं कुछ। मैं सूबेदार मेजर निरंजन सिंह कोडापुरा से बिलोंग करता हूं। सन 2012 31 दिसंबर को इंडियन आर्मी के ईएमई कोर्स से एज ए सूबेदार मेजर क्लर्क पोस्ट से रिटायर हुआ हूं और उस समय के बाद में मैं समाज सेवा करता हूं, शिक्षा के प्रति, और जो भी हमारी यहाँ कुरीतियाँ हैं या कोई विकास के लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है और उसमें मैं कार्यरत हूँ जी। आज के जो हालात के बारे में आप मेरे से पूछना चाहते हो कि जो सीज़ फायर का उल्लंघन किया है, तो ये बहुत गलत किया है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। हमारी इंडियन आर्मी किसी से कम नहीं है और अभी कई लोग कह भी रहे हैं कि जो पूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको बुलाने के लिए आदेश जारी हो सकता है। अब जितने भी पूर्व सैनिक हैं आज भी बिल्कुल तैयार हैं देश के लिए, और जितने दिन हमने सेवा की है उसी तरह से रिटायर होने के बाद भी हम अपनी सेवा देना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो हम आधी रात पे भी तैयार हैं और सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। हमारी इच्छा है कि हम देश के लिए आज भी उसी तरह से जो सर्विंग में थे, इसी तरह से रिटायर होने के बाद भी सेवा करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने जो प्रोपेगेंडा करते हैं या इधर उधर की बात फैलाते हैं, उस पर लगाम लगाना चाहिए। सब लोगों को समझाना चाहिए, ब्लैकआउट करना चाहिए। कभी भी कोई जैसे फाइटर की या उसकी आवाज़ आती है तो हम लोगों ने उससे प्रिकॉशन लेना है। जो भी लाइट हैं, जो घर के बाहर लाइट जलती हैं, उनको हमने ड्रॉप करना है, बंद करना है। घर के अंदर ही सिर्फ लाइट जलाएं। और यदि आगे जो भी प्रशासन चाहता है, प्रशासन के लिए हम मदद करें, पुलिस की प्रशासन की मदद करें, और हमारे जो जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं उनको समझाइश करें। किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी सबसे बेहतर है और किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। 10-8 घंटे में हम उसको साफ कर सकते हैं पाकिस्तान को। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं वो चाहते नहीं है कि युद्ध हो। युद्ध से हमारे जो विकास है वो बहुत अवरोध होता है, बहुत खर्चा आता है युद्ध के ऊपर। इसलिए टालने की कोशिश कर रहे हैं, और यदि फिर भी नहीं चला और युद्ध की परिस्थिति आई तो 10-8 घंटे में इसको साफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी तरह के प्रोपेगेंडा से बचें। जी, हमारे आम नागरिक हैं तो इनसे भी जानना चाहेंगे इनके मनोभाव। सर बताएं कुछ। मैं अमर सिंह डेला। आज हम यहाँ बाजना के चौक में, हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुख्य केंद्र है अपना बाजना का चौक। यहाँ हमारी 4-5 ग्राम पंचायतों का ये सेंटर है। हम यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए और हमने ये खासतौर से मीटिंग रखी। तो हमने अपनी बाजना मंडल विकास समिति की ओर से ये मीटिंग रखी। इसमें अपने सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ बुलवाए और हमने उस पर भी चर्चा की कि आज जो देश में आपात स्थिति है उस पर भी चर्चा की है। हमने सभी लोगों से इस पर चर्चा करके बताया है कि किसी भी चीज़ में कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सेना मजबूत है और हर किसी भी परिस्थिति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। हमारे देश की सरकार और हमारे देश की सेना पे हमें पूर्ण विश्वास है। इसलिए हमें किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है, कोई डर भय नहीं है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें सरकार जब भी हमसे कोई भी किसी भी काम के लिए अपेक्षा करे तो हम उसके लिए सरकार के और सेना के साथ हम कंधा से कंधा मिला करके सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम सब इस चीज़ के लिए तैयार हैं और सरकार जो भी हमें दिशा निर्देश देगी, जो भी हमें सूचना या हिदायत देगी, हम उसका पूरा पालन करेंगे ऐसी स्थिति में, और सरकार के साथ खड़े हैं और सेना के साथ खड़े हैं। जी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।